हरे कृष्णा दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। अब सीन ये है कि जब से सीबीटी के बारे में पता चला है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि स्टैटिक कैसे कवर करें, करंट अफेयर्स कैसे करें या कौन सी किताब का इस्तेमाल करें अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहली बात, यहीं पर यूट्यूब पर डेली सीबीटी के लिए फ्री क्लासेस आ रही है। आप उनको बहुत अच्छे से उन पर ध्यान दो, उनके नोट्स वगैरह बनाओ और कमेंट्स में बता दिया करो यार कि क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पर बनाए। ठीक है। इसके अलावा माइंड में सिलेबस की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। अभी तक बच्चे सिलेबस को लेकर बहुत कंफ्यूज है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखकर काफ़ी सारे टॉपिक्स निकाले जिससे मुझे पता चला है कि अच्छा ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करो, इन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। डेली एक एक सीबीटी की क्लास तो आएगी, उनको अटेंड करो और इन टॉपिक्स की क्लियरिटी अपने माइंड में लेते चलो। इसके अलावा मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताना चाहूँगी कि किताब से कैसे सवाल आते हैं। ल्यूसेंट, जिसको मैं कहूँगी एक तरह से ग्रंथ है एमएनएस के लिए तो, और स्टैटिक के लिए खासकर। यहाँ देखो, ओएसिस ये टर्म पूछ ली थी, डेजर्ट से रिलेटेड है। एमएनएस में ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि बताओ जो ओएसिस टर्म है, आप कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते क्योंकि ज्योग्राफी के ग्लोसरी पोर्शन में ये टर्म आपको दी गई है। इसके अलावा मैंने कुछ और पेजेस ऐसे ही निकाले हैं अभी यहाँ से। जिसने यूएन के बारे में पढ़ा होगा उस बच्चे को पता होगा कि यूएन का हेडक्वार्टर क्या है, जिसने ये टॉपिक पढ़ा होगा। इसके बाद एक सवाल यहाँ से पूछ लिया था, बताओ राइस का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये कटक में है। ये भी ल्यूसेंट से उठाया गया सवाल है। इसके बाद है लिटिल कॉर्पोरल, ये किसका निकनेम है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का निकनेम है। ये भी ल्यूसेंट का बहुत ही अच्छा मिसक्लेनस का टॉपिक है। और हमें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, तो वो परमवीर चक्र है। इस पर भी सवाल पूछ लिया गया था। यहीं से आप गैलेंट्री अवार्ड के बारे में पढ़ सकते हो, तो मैंने ये पेज भी इसमें रख दिया। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था। ये भी सवाल आ रखा है। अब यहाँ से ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म पर सवाल पूछ लिया था, मदर इंडिया, जिनके डायरेक्टर पूछा था या एक्टर पूछा था, मुझे बहुत अच्छे से अभी याद नहीं है। तो इस पर सवाल पूछ लिया था और बच्चे ऐसे कर रहे थे, भाई कहाँ से सवाल आ गया यार, किताब से सवाल निकला है। किताब में 3 आपको ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म्स दी है, उनमें से एक पे उठा के सवाल दे दिया। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं था अगर आपने ल्यूसेंट को पढ़ा है तो, है ना। इसके बाद है ये 2 बुक्स है, बुक्स एंड ऑथर से सवाल, अरुंधति रॉय और किरण देसाई, इन दोनों के सवाल पेपर में पहले आ चुके हैं। इसके अलावा है आपके पास पोलो के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। जो बच्चा ल्यूसेंट को बिल्कुल रगड़ के गया होगा उसने बड़े मज़े में किया होगा। कांस अवार्ड, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये फिल्म से रिलेटेड है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे क्योंकि ल्यूसेंट के एकदम बैक साइड में जो पेजेस होते हैं ना, वहाँ पर से ये सवाल बना है, जहाँ मिक्स्ड क्वेश्चन थे उधर से। अब रॉ, ये इंडिया की एजेंसी है। इस पर भी सवाल पूछा था कि कहाँ की एजेंसी है ये। अच्छा, अब टॉपिक पता चल गए, बुक्स पता चल गई, एक अच्छी गाइडलाइंस और एक अच्छी मेंटरशिप भी हमें चाहिए होती है। उसके लिए मैं एडवाइस करूँगी, अगर आप फाइनेंशियली ठीक ठाक हो, मतलब आपको लगता है आप कोर्सेज वगैरह ले सकते हो, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि पैट के लिए और इंटरव्यू के लिए आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ये कोर्स दिमाग में ये रखते हुए लिया गया है, बनाया गया है कि हर बच्चे इसको अफोर्ड कर सके। यानी बहुत ज़्यादा हम हाई फाई अमाउंट पर कोर्सेज नहीं बेचते हैं। और आपको भी पता है आपके ही कॉम्पिटिटर्स हैं जो अभी से लग गए हैं अपनी इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि इंटरव्यू एक टाइप से गेम चेंजर हो जाता है। वहाँ जाकर भी कई बच्चे कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं और फिर निकल जाते हैं। इसके अलावा किसी को लग रहा है हमारी जीके भी वीक चल रही है, इंग्लिश भी वीक चल रही है, तो यार आप ये कोर्स इनरोल कर सकते हो। 2500 का है, ठीक है, जिसमें आपको जूम पर मीटिंग होगी और आप डायरेक्ट आपको टीचर से कांटेक्ट होगा, जहां आपको मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए। मटेरियल वहाँ से लो, टीचर से पढ़ लो और रात भर उसको चीज़ों को रिवाइज करते रहो। इससे आपका टॉपिक्स पे बहुत अच्छा कमांड बनेगा और नेगेटिव मार्किंग से आप पेपर में जाके बच जाओगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगी, नहीं अफोर्ड कर सकते तो भी कोई बात नहीं यार, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ये आपके पास बहुत ही एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आपने नीट क्वालिफाई किया है। अगर नहीं कर पाए तो दोबारा से नीट में बैठना पड़ेगा, बहुत मतलब दोबारा से अब नीट के लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना।
तो नीट के लिए पढ़ना तो सबको पता है, थोड़ा है हेडेक, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। फिर दोबारा नीट के लिए प्रिपेयर करो, फिर कहीं से कोर्सेज़ वगैरह में एनरोल करो, फिर आप सीबीटी की प्रिपरेशन करोगे, फिर कहीं कोर्स में एनरोल करोगे, तो बहुत ज़्यादा झमेला हो जाएगा। अभी जो टाइम है उसे वेस्ट मत करो इधर-उधर घूम के, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके, इस समय को बिल्कुल वेस्ट मत करो। बहुत अच्छे से इस टाइम पे फ़ोकस रखो खुद को, 1-2 महीने की बात है यार, ठीक है? और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है? थैंक यू।